हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा मैथ में। आज हम लोग वर्ग 10 के एपी यानी समानांतर श्रेणी का 5.1 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसको बताना है एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले किलोमीटर का 15 रुपया, इसके बाद वाले अगले किलोमीटर के लिए 15 और ये 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी 23 रुपया हो जाएगा। फिर अगर 3 किलोमीटर जाना होगा तो 15 ये 8 दूना 16 ये तो हो जाएगा 31 रुपया। अगर चौथा किलोमीटर जाना होगा तो 15 रुपया ये फिक्स रहेगा, 3 बार इसको 8 से 24 और 15 हो जाएगा 39 रुपये। इसी तरह बढ़ता जाएगा। पूछ रहा है ये एपी में है कि नहीं है। देखिए प्रत्येक में 8 ऐड हो गया है, तो क्या हो जाएगा, एपी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एपी में है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की हवा का शेष का 1/4 निकाल लेता है। तो ये एपी में है कि नहीं। तो आयतन वाला कहेगा ना, जब भी आयतन पूछेगा अलग अलग तो वो एपी में नहीं होगा। कैसे, पहले मान लेते हैं 1 हो गया, अब इसका 1/4 हवा निकल जाएगा तो अगला बार कितना बचेगा, 3/4। फिर उसका निकल जाएगा तो अगला बार बचेगा 9/16। इसी तरह जाते रहेगा। तो ये किसी में समान अंतर नहीं होगा। समान अंतर नहीं होगा तो इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाता है। पहला किलोमीटर जब कुआं खुदाएगा तो 150 रुपया देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर अगर मान लीजिए दूसरा बार खुदा रहा है तो कितना हो जाएगा, 200 यानी 50 रुपये बढ़ जाएगा। फिर 50 रुपये अगला बार में बढ़ेगा तो 250, अगला बार में फिर बढ़ जाएगा 300, फिर इसी तरह 50-50 बढ़ता रहेगा। तो समान बढ़ रहा है, 50 इसमें 50 इसमें 50 इसमें। एपी में क्या होता है, समान बढ़ता है, यानी इसको हम सार बंतर कहते हैं। सब में समान सार बंतर होता है तो एपी में होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, एपी में है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि पहला है 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से जब जमा करेगा ना तो प्रत्येक वर्ष दर अलग अलग ब्याज बढ़ेगा, ठीक है। तो एपी में नहीं होता है, चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आज मान लीजिए इसका ब्याज निकलेगा तो कुछ और आएगा, अगला वर्ष निकालेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। यहीं अगर साधारण ब्याज में रहता तो ये एपी में हो जाता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष समान बढ़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होगा। दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न करा, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए यानी प्रथम पद और सार बंतर डी दिया हुआ है। तो पहला पद तो यही हो जाएगा 10। दूसरा पद होता है ए प्लस डी, क्या होता है, ए प्लस डी। दूसरा होता है ए प्लस डी, यानी ए हो गया 10 और डी हो गया 10। दूसरा पद कितना जाएगा, 20। तीसरा पद होता है ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए का मान 10 जोड़ 2 गुना डी के मान 10। तो 10 ये और 10 दूने 20 ये, कितना हो जाएगा 30। चौथा पद कहेगा तो चौथा पद को हम लिखते हैं ए प्लस 3डी, ए का मान 10 3 और डी के मान 10। 10 ये ए वाला और 10 3 30, 30 और 10 40। तो हमारा 4 पद कौन कौन हो गया, 10 20 30 और 40, यही हमारा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में। ए दे दिया है -2, डी दे दिया है 0, कर प्रथम पद यानी a1, तो a1 बराबर होता है a यानी 2, यही आंसर हो जाएगा। a2 दूसरा पद a प्लस डी, ए के मान -2 और डी के मान 0, तो -2 ही हो जाएगा इसका भी आंसर। a3 हो जाएगा a प्लस 2डी, ए के मान -2 और डी के मान 0, तो 0 में गुना करेंगे किसी भी संख्या में तो हो जाएगा 0, यानी इसका भी -2
और A4 A प्लस 3D, A के मान -2, 3 और D के मान 0। 0 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और -2 में जोड़ेंगे तो -2, यानी A1 A2 A3 और A4 सब आ जाएगा -2 -2। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है A के मान है 4 और D के मान है -3, 4 पद निकालना है, यानी A1 के मान होता है A के बराबर, तो ये हो गया 4 आंसर। A2 कह रहा है तो A प्लस D, A है 4 और D है -3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1। ये तीसरा पद जब कहेगा तो A प्लस 2D, A के मान 4 2 और D के मान -3, 4 और 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटेगा तो -2। और चौथा पद हो गया A प्लस 3D, A है 4 3 और D के मान है -3, 4 और 3 3 9, 4 में से 9 जाएगा तो -5। हमारा A1 हो गया 4, A2 हो गया 1, A3 हो गया, नहीं तीसरा पद हो गया -2 और चौथा पद हो गया -5। ये सब हमारा आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A के मान कह रहा है -1, D का मान कह रहा है 1/2, तो A1 निकालेंगे, इसी को हम लोग A भी कहते हैं, तो -1, A कैंसिल हो गया। A2 पूछेगा तो A प्लस D, A के मान -1 जोड़ D के मान 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और जोड़ 1 यानी -1/2। तीसरा पद इसी तरह पूछेगा तो A प्लस 2D, A के मान -1 जोड़ D का मान 1/2, 2 2 से कट गया तो -1 और जोड़ +1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद कह रहा चौथा पद निकालिए, तो चौथा पद A प्लस 3D, A के मान -1 जोड़ 3 और D के मान 1/2, -1 जोड़ 3/2, इसका एलसीएम लेंगे 1 का 2 का तो 2, ये हो जाएगा -2 जोड़ +3, तो घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, सही आंसर। A1 हो गया -1, A2 हो गया -1/2, A3 हो गया 0 और A4 हो गया 1/2। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A के मान -1.25 और D के मान -0.25, तो A बराबर हो गया A1, A बराबर A1 यानी -1.25, ये हो गया। A2 निकालेंगे तो A प्लस D, A के मान -1.25 और जोड़ -0.25, तो इस जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस एक रहेगा, 1.50, एक आंसर हो गया। A3 निकालेंगे तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A के मान -1.25 जोड़ 2 गुना -0.25, तो इसको -1.25 गुना करेंगे तो -0.50, तो ये ऐड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -1.75। अब निकालना हमको चौथा पद, यानी A4 बराबर होता है A प्लस 3D, A के मान -1.25 जोड़ 3 और D के मान -0.25, एक सेम रहेगा, एक -1.25 प्लस माइनस गुना करेंगे तो -0.25 में 3 से गुना करेंगे तो 0.75, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो -2.0। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारपद, तो प्रथम पद को कहते हैं हम लोग A कितना है पहला क्वेश्चन में 3 और D होता है सारबंतर A2 - A1, A2 है 1 और A1 कितना है 3, घटाएंगे तो -2, सही आंसर क्या हो जाएगा -2 सारबंतर, प्रथम पद कितना हो गया 3। 2 नंबर क्वेश्चन में जो शुरू में A1 A2 A3 A4, तो A कितना दे दिया प्रथम पद 5, सही आंसर। D कहेगा सारबंतर तो A2 - A1, A2 -1 माइनस, ये माइनस आ जाएगा, यानी हो जाएगा -1 माइनस माइनस मिलकर प्लस, 5 में से 1 गया तो 4, ये हो गया सारबंतर। तीसरा क्वेश्चन A1 A2 A3 A4, ठीक है, तो A यानी प्रथम पद कितना हो गया 1/3, प्रथम पद कितना हो गया 1/3। D यानी सारबंतर A2 - A1, A2 है 5/3
और माइनस A1 है 1/3। 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, घटाएंगे तो आ जाएगा 4/3। 4 अंतर कितना हो गया 4/3। चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.8 डैड है। प्रथम पद कितना हो गया 0.6। सार अंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना 1.7 माइनस A1 कितना 0.6, घटा देंगे तो कितना 1.1, सार अंतर कितना हो जाएगा 1.1। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात करें। पहले चेक करना है कौन कौन एपी में। एपी में कब होगा जब डी का मान सब जगह समान होगा। जैसे डी का मान होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो ये देखते हैं A1 A2 A3 A4 है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, घटा लेंगे। चलिए A2 4 माइनस A1, A3 8 माइनस A2 4, A4 16 माइनस A3 कितना 8। तो ये घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, और ये घटाएंगे तो 4, ये घटाएंगे तो 8, कोई बराबर नहीं आ रहा है। ये 4 ये 2 ये 8 बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं A1 A2 A3 A4 है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं डी बराबर ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2 बराबर 7, 7/2 माइनस 3। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 3 दूनी 6 माइनस 5, ये हो जाएगा एलसीएम 2, 7 माइनस 6। जब पूरा घटाएंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 और ये भी 1/2, ये सब बराबर है तो एपी में है, एपी में है। अब पूछ रहा है सार अंतर कितना है, तो सार अंतर इसी को हम लोग कहते हैं सार अंतर। सार अंतर कितना आ गया 1/2, एक आंसर हो गया ये। अब करा अगला 4 पद, तो अगला 4 पद कैसे निकालेंगे गिनेंगे A1 A2 A3 A4 दे दिया, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। A5 का लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 4D। ए के मान कितना है 2 जोड़ 4 और डी का मान कितना है 1/2, ये कट गया 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 4 हो गया। A6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D। ए के मान है 2 जोड़ 5 और डी का मान कितना है 1/2, तो ये 2 और ये हो गया 5/2, इसके नीचे 1 लगेगा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 और जोड़ 5 यानी 9/2। सातवां पद होता है A प्लस 6D। ए के मान है 2 जोड़ 6 गुना डी के मान है 1/2, इससे कट गया 3, 3 और 2 5। अगला 3 पद क्या क्या हो गया, एक हो गया 4, एक हो गया 9/2, एक हो गया 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कर A1 A2 A3 और A4 दे दिया। हम लोग पूरा चेक करेंगे डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए, फिर इसके बराबर A4 माइनस A3 होना चाहिए। A2 है माइनस 3.2 माइनस ये माइनस आके ये प्लस हो जाएगा बराबर A3 माइनस 5.2 माइनस सूत्र में का, और ये माइनस आके इसको कर देगा प्लस 3.2 बराबर A4 7.2 माइनस ये वाला माइनस आके इसको प्लस कर देगा और सब घटाएंगे तो ये बचेगा -2, यहाँ पर भी बचेगा -2 और यहाँ पर भी बचेगा -2, सब बराबर है तो एपी में है। तो सार अंतर हमारा कितना हो जाएगा 2। सार अंतर लिखेंगे यहाँ पे, सार अंतर को हम लोग क्या कहते हैं डी, और डी बराबर कितना आ गया -2, एक आंसर ये हो गया। अब करा अगला 3 पद, तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D। ए के मान -1.2 जोड़ 4 गुना डी के मान -2, तो ये हो गया -1.2 जोड़ 4 दूनी 8 -8, तो 8 आए 9, 9.2 हो गया -9.2।
छठा पद कहेगा A6, छठा पद को A6 A प्लस 5D, A के मान -1.2 जोड़ 5 गुना -2, 1.2 माइनस में माइनस 5 दूनी 10, 10 और 1 11.2 कहते माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग इसका अगला पद सातवां पद निकालेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा। A के मान है -1.2 जोड़ 6 गुना D के मान है -2, -1.2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, जोड़ेंगे तो 12 और 1 13, -13.2 हो जाएगा तीसरा पद। अगला 3 पर कितना होगा -9.2, -11.2, -13.2। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन में A1 की जगह पे है -10, A2 की जगह पे है -6, ठीक है, और A3 के है -2, A4 की जगह पे है 2। चेक करना पड़े AP में है कि नहीं, तो D निकालेंगे। D बराबर होता है A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। अगर ये सब बराबर आ गया तो AP में है, बराबर नहीं आएगा तो AP में नहीं है। A2 है -6 माइनस, ये माइनस आके हो गया प्लस, A3 है -2 माइनस सूत्र का, ये A2 वाला माइनस आके प्लस कर देगा। A4 है 2 माइनस, A3 माइनस आता के हो जाएगा प्लस। ये 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो +4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 2 2 4, सब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा AP में है। जब AP में है तो हम लोग को 1 2 3 4 पद दिया, 3 पद और निकालना। पांचवा पद निकालेंगे तो A प्लस 4D, A के मान -10 जोड़ 4 और D का मान आ गया 4, तो ये हो गया -10 और जोड़ 4 चौका 16, तो कितना आ जाएगा 6। छठा पद निकालेंगे तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, A है -10 5 और D का मान आया है 4, -10 और 5 चौका 20, घटाएंगे तो आ जाएगा +10। सातवां पद A प्लस 6D, A के मान है -10 जोड़ 6 गुना D के मान है 4, -10 जोड़ 6 चौका 24, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। पांचवा पद आया हमारा 6, छठा 10, सातवां 14 और सार अंतर कितना आया था 4, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन करा 3 A1 की जगह A2 की जगह 3 प्लस √2, A3 की जगह 3 प्लस 2 √2 और A4 की जगह पे 3 जोड़ 3 √2। D चेक करते हैं A2 - A1, A3 - A2 A4 - A3। तो A2 है 3 √2 माइनस ये वाला 3, A3 है 3 जोड़ 2 √2 माइनस A2 3 जोड़ है तो माइनस में हो जाएगा, इस माइनस से गुना होके बराबर। A4 है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 घटाएंगे तो -3 माइनस से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा सब में, तो यहाँ बच गया √2, यहाँ बच गया 2 √2 में से 1 √2 गया तो 2 और 3 √2 में से 2 रूट जाएगा तो 1 √2, सब बराबर है तो AP में है। AP में जब AP में हो जाएगा तो हमारा सार अंतर ये हो गया। सार अंतर किसको कहते हैं हम लोग D को, तो D का मान कितना आया था ये, एक आंसर ये हो गया। अब करा पांचवा पद तो A प्लस 4D, A के मान है 3 जोड़ 4 और D के मान है √2। छठा पद है A प्लस 5D, A के मान 3 5 और D के मान √2। सातवां पद हो जाएगा A प्लस 6D, A के मान 3 6 और D के मान √2, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं तो A1 A2 A3 और A4 चेक करेंगे AP में है कि नहीं, तो A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3 घटाएंगे तो A2 है 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पे 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे 0.222 माइनस 0.222, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20 बराबर 220, यहाँ पे आ जाएगा इतना।
तो ये कोई बराबर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AP में नहीं है, AP में नहीं है। बराबर आएगा तो AP में है, बराबर नहीं आएगा तो AP में नहीं है। यहाँ चेक करते हैं D, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 कितना, -4 -0 -8 माइनस आके ये हो जाएगा प्लस, A3 A4 है 12 और A3 है -8 आके प्लस, -4 यहाँ घटाएंगे तो -4, यहाँ घटाएंगे तो -4, सब बराबर है तो AP में है। जब AP में है तो सार अंतर कितना हो गया, 4, सार अंतर कितना हो गया, 4। अब कह रहा पाँचवा 3 पद निकालिए, तो हम लोग पाँचवा पद निकालेंगे A प्लस 4D। A का मान है 0 4 और D का मान है -4, ये हो जाएगा 4 चौका 0। छठा पद निकालेंगे तो A प्लस 5D, A का मान 0 5 और D का मान -4, 5 चौका 20 -20। सातवां पद हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D, A के मान 0 6 और D के मान -4, 6 चौका 24। पांचवा पद -16, छठा पद -20, सातवां पद -24 और सार अंतर 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं ये हो गया A1 A2 A3 A4, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 हो जाएगा। A2 है 1 माइनस 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस ये और ये माइनस आके हो जाएगा प्लस, ये सब घटेगा तो 0 हो जाएगा, सब घटेगा तो D का मान क्या हो जाएगा 0। तो AP में है, AP में है, D के मान कितना हो जाएगा 0, D का मान कितना हो गया 0। अब अगला जब पद निकालेंगे हम लोग तो पांचवा A प्लस 4D, A प्लस 4D, A प्लस 4D, A के मान -1/2 4 और D के मान 0, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी इसका आ जाएगा -1/2। चलिए छठा पद कहेगा तो निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, A के मान -1/2 5 और D के मान 0, तो 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0, तो इसका बच जाएगा कितना -1/2। सातवां पद कहेगा तो A प्लस 6D, A के मान -1/2 6 और D के मान 0, तो 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 और इसमें जोड़ेंगे तो -1/2। सही आंसर हमारा पांचवा छठा सातवां पद सब कितना आ जाएगा -1/2 और D के मान 0। दूसरा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है A1 1 A2 3 A3 9 और A4 कितना 27। D चेक करते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। 3 माइनस 1 9 माइनस 3 और 27 माइनस 9, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2, इसको घटाएंगे तो 6, इसको घटाएंगे तो 18, कोई किसी के बराबर नहीं है तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, AP में नहीं है। 10 नंबर ये हो गया A1 A2 A3 A4। चलो D चेक करेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो AP में होगा। A2 है 2A माइनस A, A3 है 3A माइनस 2A, A4 है 4A माइनस A3 3A। सब घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1, सब बराबर आ गया, यानी AP में है, AP में है। जब AP में है तो सार अंतर कितना हो जाएगा, जो बचेगा वही तो सार अंतर है, जो बचेगा घटकर वही सार अंतर है। A हो गया सार अंतर, सार अंतर क्या हो गया A, ठीक है। अब कह रहा 3 गो पद निकालना है, 3 पद निकालेंगे तो पांचवा पद A प्लस 4D, A के मान है A 4 और D का मान है, तो 4 एकम 4 4A और 1A 5A। छठा पद निकालेंगे A6 निकालेंगे छठा पद, तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, A की जगह पर A 5, D की जगह पर A 5
और एक ये 6a हो जाएगा। सातवां पद कहेगा तो a प्लस 6d, a की जगह पे a 6 और d की जगह पर a, तो 6a और 1 7a हो जाएगा। पांचवा पद 5a, छठा पद 6a और सातवां पद 7a। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर ए क्यू ए के पावर 4 ए पी में है कि नहीं है। A1 A2 ये A3 और ये A4। डी चेक करेंगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। चलो A2 है ए स्क्वायर माइनस A3 है AQ माइनस A स्क्वायर A4 माइनस A3। ये कोई किसी के बराबर नहीं है, घट भी नहीं करेगा। ए स्क्वायर है ये है नहीं घटेगा, क्यू है स्क्वायर है नहीं घटेगा, ए के पावर 4 है और माइनस ए क्यू है नहीं घटेगा, तो ये ए पी में नहीं होगा। जब बराबर नहीं आएगा डी तो ए पी में नहीं होगा, छोड़ देंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है √2, इसको तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4√2, 4 गुना 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 2 18 को। 32 को लिख सकते हैं हम लोग 16 गुना 2 डैश डैश। ये तो √2 है, इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 √2 बच जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 √2 बच जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 और √2 बच जाएगा। अब ये हो गया A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सब बराबर आएगा तो AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2√2 में से 1√2 माइनस, यहाँ पर A3 या 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पर है 4√2 माइनस 3√2। घटाएंगे 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2, 3 को √2 में से 2 को √2 जाएगा 1 √2, 4 को √2 में से 3 को √2 जाएगा √2। सब बराबर आ गया तो AP में है, AP में है। अब कर रहा पांचवा पद, सार मंत्र हमारा हो जाएगा कितना √2। पांचवा पद करा तो a प्लस 4d, a के मान है √2 जोड़ 4 और √2, 4 गो एगो 5 गो √2, 5 √2 हो जाएगा, सही आंसर। छठा पद निकालेंगे इसका तो छठा पद हो जाएगा a प्लस 5d, a की जगह पे √2 5 और d की जगह पे √2, 5 गो एगो 6 गो √2। सातवां पद निकालेंगे तो a प्लस 6d, a के मान √2 6 और d के मान √2, 6 और 1 7 √2 हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है √3 √6 √9 और √9 12 AP में है या नहीं, तो डी निकाल कर चेक कर लेते हैं। A1 A2 A3 A4 हो गया। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सब बराबर होना चाहिए तब AP में होगा, अन्यथा AP में नहीं होगा। तो √6 माइनस √3 √9 माइनस √6 और √12 माइनस √9, ये कोई नहीं घट पाएगा। √6 में से √3 नहीं घट पाएगा, √9 में से √6 नहीं घट पाएगा और √12 में से √9 ही घट पाएगा, तो डी बराबर नहीं होगा। तो डी जब बराबर नहीं होगा तो AP में ये क्वेश्चन क्या होगा, नहीं होगा। AP में ये क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। डी निकालते हैं। A1 A2 A3 A4 है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। जब घटाएंगे तो 9 माइनस 1 25 माइनस 9 49 माइनस 24, घटाएंगे तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 16, ये बचेगा 24। कोई किसी के बराबर नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, AP में नहीं है, AP में नहीं। दूसरा क्वेश्चन A1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73। ये हो गया हमारा A1 A2 A3 और A4। ठीक है डी चेक कर लेते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है A2 है 25,
A1 है 1, A3 है 49, A2 है 25, A4 है 73, A3 है 49। सब घटाएंगे तो आ जाएगा 24। कितना बचेगा 24। तो ये सब बराबर हो गया तो AP में है, AP में है। जब ये AP में होगा तो हमको कह रहा है 3 पद एक्स्ट्रा निकालें। 4 तो दिया है, 5वां पद निकालेंगे 1 + 4D। A के मान 1, D के 4 और D के मान कितना ये है 24। तो 1 24 चौका 96, कितना 96 और 1 कितना हो जाएगा ये 97 हो जाएगा। छठा पद A + 5D। A के मान 1 5 और D के मान 24, 1 24 × 5 120, ये कितना हो जाएगा 121। सातवां पद A + 6D। A 6 और D के मान 24, 1 6 चौका 24, 24 छक 144 और 1 145। ये हमारा सही आंसर है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।